बॉम्बर से मिसाइल परीक्षण, जहां लंबी दूरी के बॉम्बर से क्रूज मिसाइल दागी गई। और ये रूस की एयरफोर्स की वो ताकत है, वो एटमी शक्ति है जिसका प्रदर्शन किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, पुतिन का ऑपरेशन यार्ड्स परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि थल सेना, नेवी और एयरफोर्स जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है, आईसीबीएम यार्ड्स के परीक्षण की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पनडुब्बी से सिरेवा मिसाइल कैसे दागी गई, नेवी की वो तैयारी। वहीं एयरफोर्स ने TU-95 बॉम्बर से क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हालांकि यार्ड्स की ताकत समझिए, जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर और पृथ्वी पर हर जगह मार करने में ये सक्षम है। हालांकि बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसकी रफ्तार को समझा जाए तो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और ये 18 मिनट में यूएस तक पहुंच सकती है। यार्ड्स की वो ताकत जिसका प्रदर्शन पुतिन इस वक्त कर रहे हैं। अब सिनेमा की ताकत समझिए, 11,500 किलोमीटर इसकी रेंज है, सबमरीन और लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि ट्रंप पुतिन की हंगरी वार्ता स्थगित होने के बाद ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इस पर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले पुतिन ने अपनी सेना की जिस तरीके से ताकत देखी, वो तस्वीर भी सामने आई है। युद्धाभ्यास की तस्वीर आपने देखी, लेकिन युद्धाभ्यास के वक्त कंट्रोल रूम में पुतिन भी मौजूद थे और थल सेना और एयरफोर्स की वॉर ड्रिल खुद पुतिन ने देखी है। पुतिन ने कहा यह प्लान एटमी वॉर ड्रिल है। अब पुतिन के एटमी चैलेंज को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये यूएस और नेटो को संदेश है, क्योंकि एटमी ड्रिल की 5 वजह समझी। ट्रंप को संदेश, युद्ध विराम के लिए दबाव मंजूर नहीं, हंगरी वार्ता स्थगित होने की वजह से नाराजगी और न्यू स्टार्ट संधि पर बात न बनने से शक्ति प्रदर्शन। हालांकि नेटो की एटमी वॉर ड्रिल को परमाणु हथियारों से जवाब और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए तो एटमी जवाब भी देंगे। बड़ी बात यह है कि नेटो के एक हफ्ते पहले स्टीडफास्ट एटमी एक्सरसाइज को लेकर खबर आई थी। नेटो के युद्धाभ्यास में 14 देश शामिल हुए थे, 70 विमान इसका हिस्सा थे। लेकिन अब संजय सोईसर जिस तरीके से एटमी प्रदर्शन रूस ने दिखाया है, उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश रही है पुतिन पर दबाव बनाने की, वो नामंजूर कर दी गई है। क्योंकि अगर वो दबाव डाल सकते हैं तो इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या पुतिन भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, इस समय में जो हालात है काफी अनप्रेडिक्टेबल है। पहले बातचीत हो रही थी हंगरी में, काफी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद पॉजिटिव होगा, लेकिन बात खत्म होने से एक नजारा चेंज हो गया। और किस प्रकार से रशिया ने शक्ति प्रदर्शन किया, देखिए 2-3 बातें। एक तो रशिया के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ अपनी लॉन्च की शक्ति को प्रदर्शन किया, जो न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, हवा से, जमीन से, समुद्र में भी, पनडुब्बी से भी, हर तरह से वो लॉन्च करने में सक्षम है। ये उन्होंने मैसेजिंग दी। तीसरा, जैसा भी आप बता रही थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है, फास्ट है, 18 मिनट 11 मिनट इस टाइम समय में पहुंच सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। अगली बात ये कि जो आज यूक्रेन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ेगा। जब 11 बजे मिसाइल चलती है, कभी कभी 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं। अब बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम दोपहर को स्टार्ट कर सकते हो, शाम को दिन में एक दफ़ा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इसका ये चलता है। जिसको जितना टाइम निकालो, इसको सुबह मॉर्निंग में उठते ही निकालो, कभी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई टाइम नहीं है। केवल पेट में भोजन नहीं, बस चलते चलते करो, बैठ के करो, खड़े होके करो। अब ये बेल्ट के, आज बेल्ट का बैठे बैठे उससे टॉप मोस्ट जो ताकत लगाने से टॉप मोस्ट, इसमें वो अलग ताकत लगती है, उसका भी बाप है ये एक्सरसाइज जमीन में बैठ के करो, बेड पे बैठ के करो, चारपाई में बैठ के करो, दीवार का सहारा लेकर करो। पहला सुख निरोगी काया। इसके अंदर किसी को आना है तो आओ, ओल्ड वैन के साथ आओ। हम ओल्ड वैनों के पास जाते थे, गुरु बनाते थे 100 से ऊपर। तेरा कंधा कैसे ठीक, तेरी कमर कैसे ठीक, तेरे घुटने कैसे ठीक, तेरे टकने कैसे ठीक, तेरी रीढ़ की हड्डी कैसे ठीक, ये हम ढूंढते थे उनको, कि देखते थे कि इसकी चाल, इसकी ढाल, इसकी तलवार, इसका भाला, तो ये देखते थे हम। आओ।